हेलो फ्रेंड्स, साथियों इस टॉपिक में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे उस कानून के बारे में जिससे आप एससी एसटी की वर्ग के व्यक्ति की ज़मीन खरीद सकते हो। ठीक है, और प्रोविज़न जो किया गया है उसके बारे में भी मैं आपको विद प्रूफ के इस कानून के बारे में आपको बताऊंगा साथियों। ठीक है, सबसे पहली चीज़ साथियों कि यदि आपने पहले, ये आप वीडियो देख रहे हैं इससे आपने पहले अगर ज़मीन खरीद ली है, ठीक है, बिना सेक्शन 98 के नियमों का पालन करके एससी एसटी की ज़मीन खरीदी है आपने, तो 100% वो ज़मीन की रजिस्ट्री आपकी कैंसिल है, शुरू से ही कैंसिल है। यदि आप नहीं मानते हैं तो इसके लिए आप नियम 104 और नियम 105 जो है वो देख सकते हैं। स्पष्ट मेंशन है कि सेक्शन 98 का उल्लंघन करके जिस लोगों ने पहले ज़मीन खरीदी थी उनकी रजिस्ट्री शुरू से कैंसिल है, और अगर किसी ने पड़ोसी वगैरह ने अगर कार्रवाई भी कर दी तो वो ज़मीन जो है वो राज्य सरकार ज़मीन जब्त करेगी। ठीक है, अब आप कहोगे मैंने आवासीय प्लॉट खरीदा है, ठीक है, गलत। आवासीय प्लॉट भले आपने आवासीय लिखवा दिया वहाँ पे, ठीक है, रजिस्ट्री पे लिखवा दिया आवासीय, आपने आवासीय का स्टाम्प भी पे कर दिया, ठीक है, और वहाँ पे आपने बाउंड्री वगैरह कर ली है, फिर भी वो इलीगल है साथियों। अब आप कहोगे कुछ नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अगर किसी पड़ोसी ने 104 और 105 की कार्रवाई कर दी और जांच बैठ गई तो आपकी इस ज़मीन राज्य सरकार में नेत होगी। ठीक है, अब साथियों मैं बताता हूँ कि 2000 मान ली जो भी चल रहा है वर्ष, ठीक है, तो इसमें नया कानून क्या है भाई, इसमें आप ज़मीन कैसे खरीद सकते हो, क्या कानून है साथियों। जैसा कि पिछले कुछ दिनों पहले जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो थे उन्होंने किया था कि एससी एसटी की ज़मीन आप खरीद सकते हो बिना परमिशन के, बिल्कुल सही नियम था, एससी एसटी की ज़मीन खरीद सकते हो, लेकिन वो केवल और केवल टाउनशिप के लिए था साथियों। किसके लिए? टाउनशिप। देखिए बड़े बड़े जो विकास प्राधिकरण, विकास नगर महायोजना में जो प्रॉपर्टी डीलर प्लॉटिंग करते हैं, लेआउट वगैरह टाउनशिप बसाते हैं, तो वहाँ पे छूट थी। अब यदि आपने कोई भी खेत खरीद लिया, परमिशन नहीं ली कलेक्टर से, कोई भी आपने प्लॉट खरीद लिया, परमिशन नहीं ली कलेक्टर, कोई भी आपने मकान खरीद लिया, परमिशन नहीं ली कलेक्टर से, दुकान खरीद ली, परमिशन नहीं ली कलेक्टर से, तो ये सारी रजिस्ट्रियां आपकी कैंसिल हैं, आज भी कैंसिल हैं आपकी। चाहे 20 साल पहले खरीदा हो, आज भी रजिस्ट्रियां आपकी साथियों ये कैंसिल ही हैं। बस देरी इतनी है कि कोई व्यक्ति बस इसे संज्ञान में ले, प्रशासन को सूचना करे और इस पर कार्रवाई करे, एक्शन ले। ठीक है, कर सकता है, कोई भी कर सकता है, आपका पड़ोसी भी कर सकता है। अब हम पॉइंट से हटते हुए हम बात करेंगे कि आप जो है एससी एसटी वर्ग की ज़मीन कैसे खरीदें, कानून क्या है साथियों। एक चीज़ और, लीगल एडवाइस के लिए संपर्क कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। ठीक है साथियों, देखिए साथियों, आज भी वही कानून लागू है सेक्शन 98 वाले, यानी कि अनुसूचित जाति के भूमिधरों द्वारा अंतरण पर प्रतिबंध, यानी कि बेनामा, गिफ्ट डीड, इन सभी ट्रांसफर पर प्रतिबंध लगे हुए हैं। ये सेक्शन 98 जो है वो आज भी वैलिड है। ठीक है, आप किसी भ्रम में मत रहिएगा। अब यही कहता है कब खरीद सकते हो वो भी मैं आपको बताऊंगा, यही मना कर रहा है और यही बताएगा कैसे खरीद सकते हैं। ठीक है, इस अध्याय के उपबंधों उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना अनुसूचित जाति के किसी भूमिधर को कलेक्टर की लिखित पूर्व अनुज्ञा के बिना, देखिए यहाँ पर के बिना, कोई भूमि अनुसूचित जाति व्यक्ति के भिन्न किसी व्यक्ति को विक्रय, दान, बंधक पट्टे पर अंतरित नहीं कर सकता है किसी भी कंडीशन में। सेक्शन 98 में बाकायदा जो है परमिशन लीजिए, पूरा केस होता है, आदेश होता है, तब आप खरीद बेच सकते हो। अब आपको मैं बताऊंगा कि खरीद कैसे सकते हो। ठीक है, ये 98 ने तो स्पष्ट मना कर दिया भाई नहीं खरीद सकते। अब हाँ, कुछ कंडीशन में आप खरीद सकते हो साथियों। कैसे? अगर अनुसूचित जाति के भूमिधर के पास धारा 108 के उपधारा 2 के खंड के धारा 110 का जैसी भी स्थिति हो, यानी कि अगर साथियों स्पष्ट तरीके से मान के चलिए जो एससी एसटी वर्ग का व्यक्ति है उसका कोई भी उत्तराधिकारी जीवित नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में जो है वो वसीयत कर सकता है और दान भी कर सकता है और पट्टा विलेख भी कर सकता है, बंधक भी रख सकता है। ठीक है, अब साथियों दूसरा क्या कहता है कि अनुसूचित जाति का भूमिधर जिस जिले में अंतरण की प्रस्तावित भूमि स्थित है उस से अलग जिले में अथवा राज्य में नौकरी कर रहा हो
मान लीजिए व्यवसाय कर रहा हो, नौकरी लग गया हो, नियमित बस गया हो, सामान्य तौर पर रह रहा हो, तो ऐसी कंडीशन में कलेक्टर को परमिशन देनी पड़ेगी। सीधी बात क्या है साथियों, SC ST जो वर्ग का व्यक्ति है, जो बंदा जिससे आप ज़मीन खरीदना चाहते हो, तो आपको 98 की परमिशन लेनी पड़ेगी। परमिशन कब मिल सकती है आसानी से, जब वो बंदा जो है उसका कोई भी उत्तराधिकारी पुत्र वगैरह कोई ना हो, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ साथियों है कि अगर मान लीजिए वो जो है वो जिस राज्य में पहले रहता था, जिसकी ज़मीन आप खरीद रहे हो, उससे अलग किसी राज्य में रहने लगा है, ठीक है, या मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट जो है अलग डिस्ट्रिक्ट में रहने लगा है। अब वो कहेगा कि साहब हमें आने जाने में दिक्कत होती है, मैं ये ज़मीन बेचूंगा, तो ऐसी कंडीशन में भी आपकी ज़मीन जो है वो SC ST की ज़मीन खरीद सकते हो कलेक्टर की परमिशन के बाद, ठीक है। दो चीज़ें मैंने आपको बता दी। तीसरा है साथियों, अब कि लगभग 15.5 बीघे खेती जो है वो हरिजन के पास, सॉरी, जो SC ST व्यक्ति जो है उसके पास होनी चाहिए, तभी उसे परमिशन मिलेगा, ठीक है। तो साथियों इतनी चीज़ें हो गई, 1 2 3। अब मैं एक चीज़ बताने जा रहा हूँ जो कि सबसे ज़रूरी है बिना परमिशन के, ठीक है। 3 चीज़ें हो गई साथियों। यदि आप कोई प्लॉट खरीदते हो, ये मान लीजिए प्लॉट आपने है, ये X प्लॉट है, आप खरीद रहे हो उसे, तो पहले पता करिए SC ST की ज़मीन तो नहीं। अगर SC ST की ज़मीन है तो आप डायरेक्ट नहीं खरीद सकते, 98 में परमिशन लीजिए, 3 कंडीशन में परमिशन मिल सकती है, ठीक है। या उसका उत्तराधिकारी ना हो, या वो किसी दूसरे जगह पर रहने लगा हो, जिले में या राज्य में, ठीक है, तभी मिल सकती है, ठीक। अब मान लीजिए प्लॉट है, तो प्लॉट में जो है आप सोच रहे हो कि आवासीय प्लॉट दिखा दिया, आवासीय का स्टाम्प पे कर दिया तो हम पे ये नियम लागू नहीं होता। साथियों गलत सोच रहे हो, क्योंकि वही ज़मीन आवासीय मानी जाती है जिस पर जो है आदेश हो जाता है 143, यानी कि सेक्शन 80 का आदेश हो जाता है, वही ज़मीन जो है उसकी मानी जाती है 143 आवासीय की, ठीक है। बाकी आवासीय की ज़मीन नहीं मानी जाती है। यदि मात्र आप आवासीय का लिखवा के और ये बेच देते हो ज़मीन, ठीक है, या खरीद लेते हो, तो ये रजिस्ट्री शुरू से कैंसिल है। आपको अगर कोई प्लॉट ही खरीदना है, इस प्रकार का प्लॉट खरीदना है, तो सेक्शन 80 कम से कम होना चाहिए, ठीक है, या हो सकता है सेक्शन 143। तो धारा 143 करवाइए भाई, ठीक है, धारा 80 करवाइए, आबादी में घोषित करवाइए, फिर आप जो है परमिशन के उससे बच जाएंगे अगर प्लॉट वगैरह है तो, ठीक है। बाकी आपको पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया, इसी प्रकार से होगा साथियों। कोई भी अभी नियम चेंजेस नहीं आए हैं जिससे आप खरीद लो, ये सारी की सारी अफवाहें हैं, ठीक है साथियों। अगर मान लीजिए आपको SC ST की ज़मीन खरीदी तो सावधानी तरीके से खरीदिए। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं साथियों, यदि आप उत्तर प्रदेश में कोई भी ज़मीन खरीद रहे हैं, कोई भी प्रॉपर्टी ज़मीन या कोई भी घर खरीद रहे हैं, उसका आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना है कि इस पर कोई विवाद तो नहीं है, ज़मीन किस श्रेणी नंबर की है, ठीक है, इस पर कौन कौन सी कार्रवाइयाँ आवश्यक हैं, कौन सी कार्रवाइयाँ पेंडिंग में हैं। तो ये सारी चीज़ें साथियों जो है आप जो है प्राप्त कर सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद।